बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़। सुबह सुबह मैं आप लोगों को एक अच्छी खबर दे रहा हूं कि जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसने अपनी वेबसाइट पर रीकाउंटिंग और रीचेकिंग का जो पोर्टल है वो ओपन कर दिया है। तो आप लोग जैसे ही उनकी वेबसाइट पर जाएंगे, जैसे कि मैं आपको लेके जा रहा हूँ, तो जैसे ही आप जाएंगे जी ये फौरन से एक पेज ओपन हो जाएगा। सो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर SCABMJ, यानी कि शहीद, ये यू यानी कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी MD कैट रीकाउंटिंग। तो आप लोग जी यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रीकाउंटिंग का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने अपना MD कैट रोल नंबर टाइप करना है और उसके बाद इसी तरह से नीचे जो कैप्चा है वो आप लोगों ने टाइप करके तो सर्च करना है रिकॉर्ड। तो आप लोगों का रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। एक तो ये चीज आपको बतानी है और ये कब से कब तक रहेगा ये भी मैं आप लोगों को जरा क्लियर कर देता हूँ, और इसमें क्या क्या चीजें आप लोगों को रिक्वायर हैं, कौन कौन सी चीजें साथ आप लोगों ने अपलोड करनी होगी, फीस कितनी है, और उसके बाद फिर मैं अभी आपको जो UHS है उसके हवाले से भी इंफॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि कल से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मुझसे जो है वो पूछ चुके हैं। बहुत ज्यादा क्वेरीज हैं कि सर जो आपने आप लोगों को पता है कि जो डिलीटेड MCQs थे उसके 2 नंबर कुछ को मिले हैं और कुछ को 4 नंबर मिले हैं, कुछ का जो था वो 5 मार्क्स का जो था वो क्लेम था। तो उसकी रीकाउंटिंग और रीचेकिंग के लिए UHS क्या कर रहा है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इसलिए टेल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। मैं जरा आपको लेके चलता हूँ उन रूल्स की तरफ जो कि एक्चुअली शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। रीकाउंटिंग और रीचेकिंग के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर है मैं आपको उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ। अगर ये हैं वो इंस्ट्रक्शंस फॉर रीकाउंटिंग और रीचेकिंग ऑफ MD कैट 2024 जो कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की हैं, और वो भी दोबारा से सुन लें। So candidate who intends to recheck his or her result shall submit online application. The portal will be available from Monday, यानी आज से ये पोर्टल अवेलेबल है 30 नवंबर 2024 से for 3 days. So till Wednesday यानी कि 2 अक्टूबर तक ये पोर्टल ओपन रहेगा फॉर रीकाउंटिंग रीचेकिंग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए? सो एंटर द एप्लीकेंट रोल नंबर एंड क्लिक ऑन सर्च रिकॉर्ड बटन, जैसे अभी मैंने आपको प्रीवियसली पीछे थोड़ा सा दिखाया है 1-2 मिनट पहले। सो नंबर 2, सबमिट फी चलान अमाउंटिंग ₹3000। ये इंपॉर्टेंट चीज कि 3000 रुपए फीस आपको जमा करवानी है। नंबर 3, सिलेक्ट योर पेपर कलर, यानी कि जो आप लोगों को मिला था पेपर उसका कलर क्या था। नंबर 4, upload carbon copy of answer sheet and paid fee slip in PDF format। ये दोनों चीजें आपने PDF बनाकर अपलोड करनी है। और नंबर 5, सबमिट योर एप्लीकेशन, और उसके बाद सबमिट का बटन होगा वो आप लोग क्लिक कर देंगे तो इस तरह एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। अब उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो ध्यान में रखनी है वो क्या है कि रीकाउंटिंग और रीचेकिंग डज नॉट मीन अ रीअसेसमेंट और री इवेल्युएशन या रीमार्किंग। यानी ये नहीं होगा कि आप लोगों को दोबारा से, जिस तरह से कोई आप थ्योरी का पेपर करते हैं तो उसके अंदर आप लोगों के जो मार्क्स लग गए होते हैं वो नहीं बढ़ते, और ना ही उसकी रीअसेसमेंट होती है कि इसने ये ज्यादा लिखा था या ये कम लिखा था। तो सिर्फ आपका टोटल जो होगा वो रिकाउंट होगा ऑफ द आंसर शीट। सो रीचेकिंग कमेटी अपॉइंटेड शेल सी दैट, क्या क्या देखा जाएगा कि देयर इज नो कंप्यूटेशनल मिस्टेक, क्या कोई कंप्यूटेशनल मिस्टेक तो नहीं है, यानी कि मार्क्स इतने बनते थे और टोटल गलत लग गया। या नंबर 2, टोटल मार्क्स इन द आंसर शीट, जैसे अभी मैंने आपको बताया है, सो टैली विद द फाइनल मार्क्स। और नंबर 3, द मार्क्स ऑफ अ कैंडिडेट कुड इवन इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ भी सकते हैं कम भी हो सकते हैं। इफ एनी, इन द इवेंट ऑफ इंक्रीज और रिडक्शन ऑफ मार्क्स द रिकॉर्ड शैल बी corrected accordingly and revised result will be issued। तो जब आप लोगों को दोबारा से ये सारा कुछ हो जाएगा तो दोबारा से आपका रिजल्ट जो होगा वो री इशू कर दिया जाएगा, यानी कि दोबारा से इसको आपको नए सिरे से वो रिजल्ट बता दिया जाएगा। ये कुछ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अभी आपको अपलोड की हैं तो वो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको थोड़ा सा UHS की तरफ लेके चलता हूँ कि क्या वहां पर ऐसा कुछ है कि नहीं, और अगर नहीं तो आपको स्टिल अब क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि जिनके मार्क्स कम लगे हैं। तो मैं जरा लेके चलता हूँ आपको UHS की तरफ। तो UHS ने अभी तक अपनी वेबसाइट पर तो इस तरह का कोई पोर्टल ओपन नहीं किया, कल तक ही ओपन नहीं था, लेकिन जिस तरह से आज मैंने अभी आपको बताया कि जी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपलोड कर दिया है तो हो सकता है जल्द ही UHS भी ये पोर्टल ओपन करे और आपको कोई टाइम लिमिट दे दे। वैसे तो जब रिजल्ट और डिक्लेयर हो जाता है उसके 5 दिन के अंदर अंदर
आपने कंप्लेंट जो थी वो सबमिट करवाना होती है, और उसकी उन्होंने ईमेल भी दी थी। मैं दोबारा से अभी वही आपको दिखाने लगा हूँ। मैं थोड़ा सा ये जूम कर लूँ कि ये गाइड है जी, एमडी कैट की गाइड, जो 2024 से रिलेटेड थी, और ये आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ की फॉर्म में, ये मैंने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है। तो ये अगर इन केस आप लोग इसमें पॉइंट नंबर 13 पर आ जाएं, ये मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को तरीका बताया था, लेकिन दोबारा से मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अलावा कुछ हेल्पिंग या हेल्पलाइंस हैं, उस पर भी आप कॉल करके उनसे क्वेरीज हासिल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब ये देखें, ये है जी हमारे पास 13 नंबर पर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, सो कैंडिडेट्स शैल बी एबल टू डाउनलोड देयर एमडी कैट रिजल्ट। उसके बाद जो लिखा हुआ है नंबर 14 पर कि रूल्स रिगार्डिंग द रीचेकिंग, कि क्या आप कर सकते हैं। A group of subject experts shall validate the queries on the test day. Any MCQ found inappropriate or invalid for assessment shall be deleted, जैसे कि उन्होंने किया, and its score shall be adjusted in the total score of the each candidate as per the university policy। तो उन्होंने पांचों जो आप लोगों को जो आईडीसी यानी कि मतलब ABCD, तो उसके अंदर आपको कहा था कि किसी के 4 नंबर बढ़ेंगे और किसी के 5 मार्क्स भी उन्होंने कहा था। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स की तरफ से क्लेम आ रहा है कि 2 नंबर तो सबको दे दिए गए हैं, लेकिन किसी को 4 मिले हैं, जो बाकी के जो नंबर थे और उसमें से किसी को नहीं मिले। तो अब वो क्या कर सकते हैं, तो देखें 14.2 पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सबमिट द रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द फाइनल टेस्ट स्कोर एज डिक्लेयर्ड बाय द यूएचएस। The candidate can submit the complaint regarding the recounting of scores at rechecking। अब ये दोबारा से ईमेल आप एड्रेस नोट कर लें। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मेल नहीं हो रही, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, आगे से इनवैलिड आता है। लेकिन कोशिश करें, क्योंकि जब तक पोर्टल ओपन नहीं होगा ये मेल आपकी नहीं होगी। तो हो सकता है कि आज ये पोर्टल ओपन हो जाए, आप ट्राई जारी रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह आपकी मेहनत को अल्लाह जाया नहीं करेगा। तो ये reachecking.mdcat2024@uhs.edu.pk, और कब तक, विद इन 5 days आफ्टर द डिस्प्ले ऑफ ऑफिशियल रिजल्ट ऑफ द टेस्ट ऑन यूएचएस वेबसाइट। सो नो कंप्लेंट शैल बी एंटरटेन्ड बिफोर और आफ्टर दैट। यानी बिफोर का मतलब यही है कि जब तक वो पोर्टल ओपन नहीं होगा, जारी बात है कि आप लोगों का ये भी प्रोसेस नहीं चलेगा। एनीवेज जी, ये मैं आपको जो बता चुका हूँ। इसके अलावा जो हेल्पलाइन है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ हेल्पलाइंस हैं उन्होंने आपको दी होती हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, कि वहां पे भी आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि जब आप रिजल्ट पर जाते हैं, या जैसे मैं अब दोबारा से भी उनकी वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ, और उसके बाद ये जो ये नोटिफिकेशन भी आ गया, वही रिजल्ट आ गया, तो ये मेन पेज पर चले जाते हैं, और यहाँ पर सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है लॉन्च अ कंप्लेंट फॉर एमडी कैट आंसर की, ये तो बहरहाल पहले की बातें हैं। अब जो रिजल्ट आ चुका है, मैं आपको जी रिजल्ट पे डायरेक्टली लिए चलता हूँ, रिजल्ट ऑफ यूएचएस। वहां पर जो उन्होंने पोर्टल आपको दिया था रिजल्ट का, ये देखिएगा। तो वहां पर ये सबसे नीचे आ जाएं, तो यहाँ पर ये देखें, ये जो जी नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन दी हुई है 04211133366। इस पर आप बार बार कॉल करें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जरूर होगा। और इसके अलावा फॉर टेक्निकल क्वेरीज, यानी कि ये देखें नीचे आपको उसने दोबारा से एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है info@uhs.edu.pk। यहाँ पर भी आप उनको बार बार मेल करें, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई रिप्लाई जरूर आएगा, और उम्मीद है कि शायद वो ये पोर्टल ओपन कर देंगे। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि कुछ फॉर्म्स होते हैं रीचेकिंग के, वो उनकी वेबसाइट पे नो डाउट पड़े हुए हैं, लेकिन वो पुराना फॉर्म पड़ा हुआ है, और वो वैसे भी जो प्रॉफ होते हैं एटसेट्रा एमबीबीएस के या बीडीएस के, उससे रिलेटेड वो रीचेकिंग का फॉर्म पड़ा हुआ है। उसमें 3500 फीस भी मेंशन है, लेकिन वो अभी एमडी कैट का नहीं है। और पिछले साल का जो एमडी कैट का जो फॉर्म था रीचेकिंग का, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उसकी 5000 फी उन्होंने रखी हुई थी। लेकिन अभी इस दफा कोई फॉर्म इस तरह का अपलोड नहीं हुआ, तो जैसे ही कोई इससे रिलेटेड मजीद अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन, तो आप लोगों को इंशाल्लाह वहां पर मेरे चैनल पर इस रिलेटेड मजीद इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आपको सबको कामयाब करे और आपकी मुश्किलात को दूर करे, आपके जो मसाइल हैं वो हल हो जाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।